दोस्तों काफ़ी लोगों का ये शिकायत होती है कि हमारे जो क्वेश्चन होता है उनका आंसर नहीं मिलता। तो आंसर किसका नहीं मिलता? जो आंसर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते। प्रभावशाली क्योंकि क्वेश्चन करने वाले के लिए तो होते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है बहुत बार दे चुका होता है, उसका ज़्यादा कहते हैं ना कि वज़न, उसका आधार भी ज़्यादा नहीं होता। बाकी उसमें निराश नहीं होना चाहिए। इसी चैनल पे ढूंढेंगे आपको अपने जो क्वेश्चन है, अपने जो प्रश्न है, उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैं आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर कि क्वेश्चन से जब क्वेश्चन निकलता है उसमें कुछ वजन होता है, तभी उसको उत्तर देने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। रिपीट बार बार करते हैं किसी क्वेश्चन आंसर को तो वो एक बोरियत पैदा करता है। बोरियत पैदा नहीं करना। हमारा ये चैनल कोई शिक्षा, कोई ऐसी क्लास नहीं है कि वहाँ कहते हैं ना कि वो परचून की दुकान है, लाला की दुकान है कि भाई बेरोजगार। तो आप ये नहीं देखना, आपको ये देखना बहुत ही चाव के साथ में, बहुत ही उत्साह के साथ में इसको आपको सीखना है। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि क्या थे, क्लास के नाम से, स्कूल के नाम से बुखार हो जाता था, मास्टर हमें यमराज दिखाई देते थे, ऐसा नहीं है। हमें क्या है कि इस शिक्षा को, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको बहुत ही एक फ्रेंडली यानी दोस्ती के आधार पे लेना पड़ेगा कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं, उसका सलूशन मिले। उसमें डर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आपके फैमिली चैनल है। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उसमें सिकंदर भाई जी, उनका क्वेश्चन था कि जब हम किसी कपड़े पे, क्योंकि उनका कहना आपने बताया है कि जब हम किसी वाइट कपड़े के ऊपर ब्लीच या हाइपो या कोई भी क्लोरीन उस पर केमिकल यूज़ करते हैं, साथ में उसमें कोई भी एसिड उसमें अटैच करते हैं, तो उसमें पीलापन आ जाता है, यानी उसका जो दाग है, दाग तो निकल जाता है लेकिन उस जगह पर पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों ये क्या है कि रिएक्शन होता है ये, कि जब जो हम मेडिसिन लेते हैं अपने शरीर के लिए, तो उसमें mg लिखा होता है, इतनी mg की, इतनी mg की, कि जब कपड़े का बिल्कुल सेम वही है, जब कपड़े के ऊपर हमें कोई भी दाग निकालना वाइट कपड़े से, तो हम उस पर क्लोरीन केमिकल यानी रसायन यूज़ करते हैं, उसमें हाइपो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, उससे नहीं निकलता। तो उसको और ज़्यादा पार बढ़ाने के लिए या तो हम उस पर, वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम उस पर सोडा टच करेंगे यानी ऐड करेंगे उसमें। अब सोडा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा, हमारे जो हमारा क्लोरीन है। और उसी तरह जब उसकी मात्रा कम रहेगी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी ज़्यादा क्लोरीन की। और एसिड का भी यही है, एसिड की मात्रा अगर क्लोरीन से कम रहेगी तो उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसको निष्क्रिय करके अपने कहते हैं pH पे, तो अपने जो एसिड है, एसिड बेस पे लेके जाके तो उसका क्लोरीन की शक्ति को छीन कर देगा। तो जब मैंने बताया कि जब भी आप क्लोरीन यूज़ करें किसी वाइट गारमेंट पे, तो उसकी मात्रा उसमें नाम मात्र के लिए होनी चाहिए, यानी बहुत कम होनी चाहिए, यानी उसकी 10% वाला जो हिस्सा होता है वो होना चाहिए उसका, कि हमने 100 ग्राम उस पर क्लोरीन यूज़ किया है तो उस पर 10 ग्राम ही हम यूज़ करें एसिड, कोई भी एसिड, उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो या उसमें ऑक्सोलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड हो, उसको यूज़ करें तो उसकी पावर बढ़ेगी। वो दाग को तो निकाल देगी, लेकिन कपड़े के नेचर के हिसाब से, नेचर में क्या आता है कि वाइट कपड़े पे जो वॉश केयर होता है, जो वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं उस पर लिखा होता है, रंगीन कपड़ों पे तो लिखा होता है डो नॉट ब्लीच, यानी आप इसे ब्लीच यूज नहीं कर सकते, कोई भी क्लोरीन रसायन यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वाइट कपड़ों पे भी ये लिखा होता है कि आप इस पर क्लोरीन यूज नहीं कर सकते। खासकर जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उस पर वॉश केयर लिखा जाता है कि उसमें
वॉशिंग की और प्रेसिंग की, सुखाने की, हाइड्रो करने की सारी उसमें निर्देश दिए होते हैं। तो उसका हमें अनुपालना करना है। तो उसमें क्या है कि जो हमारे दाग हैं वो तो निकल गए, लेकिन वो जो उसके ऊपर जो पीलापन आएगा, वो पीलापन क्यों आता है कि कुछ कपड़े इस टाइप के होते हैं कि उसके ऊपर हम क्लोरीन कोई भी रसायन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर पीलापन आएगा या उस पर बुर्शिंग आएगी, रूखापन आएगा, तो वो कपड़ा डल भी हो जाता है। एक तरह नया कपड़ा है बिल्कुल, उसके जो हैंड लुक है, उसके जो लुकिंग है वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस पर हम ये हार्ड केमिकल यूज़ करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है जैसे पुराना कपड़ा होता है, पहना हुआ कपड़ा, पीलापन सा, डल टाइप का, इस टाइप का। तो कपड़े का नेचर है, उसके हिसाब से हमें केमिकल रसायन का चयन करना है। तो जब ऐसा हो जाए कि हमने किसी वाइट कपड़े पे ब्लीचिंग या उस पर हाइपो यूज़ किया है और साथ में ऐड किया है उसके ऊपर कोई भी एसिड, तो पीलापन आ जाए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको उस पर सोडियम हाइड्रोसल्फेट, यानी जिसको हाइड्रो बोलते हैं, जिसको रंकार्ड बोलते हैं, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हर बार जो वीडियो बनाता हूँ उसमें ये बोलता हूँ जब भी आप हाइपो ब्लीच करें तो उसके बाद में न्यूट्रल करने के लिए उसको खंगालने के बाद में सादा पानी में उस पर रंकार्ड करें, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज़ करें। तो न्यूट्रल करने के बिल्कुल वो ये जब आप स्पोर्टिंग कर रहे हैं तो वही प्रोसीजर आपको इस पर अपनाना पड़ेगा कि बल्क क्वांटिटी में हो या वो शॉर्ट में हो, आपको प्रोसीजर जो मेथड आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। अब आपका जो प्रॉब्लम है, जो पीला पड़ गया वो वाइट हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट करने के लिए हमें उस पर और क्या ऐड करना पड़ेगा, इस पर ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिकल वाइटनर में हम इस पर HI यूज़ नहीं कर सकते, इस पर 2B यूज़ करेंगे, ना कि हम इस पर S यूज़ करेंगे। S एक नील होता है और HI एक पिंक शेड होती है। हमें इस पर नेचुरल यूज़ करना है, जिसको बोलते हैं टीनोपाल या रानीपाल 2B, वो यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम है 100% ये इससे आपको निजात मिलेगी। बाकी कपड़े का कहते हैं ना कि भाई जितना भी ये बिल्कुल लास्टिक की तरह है, जितना खींचो उतना खींचेगा, लेकिन इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, कि केमिकल उतने ही यूज़ करो जितना उस पर होता है। और ये होगा कब, जब आप इसको अपने व्यवहार में, अपने जो अध्ययन में लेके आएंगे। बाकी आप ये चाहते हो कि कोई इंसान गुट्टी घोल के पिला दे, कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई कैप्सूल दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। करना आपको पड़ेगा, हल्का सा हिंट यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आंसर देने में भी एक उत्साह होता है और सुनने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भी एक अच्छी चीज़ मिलती है कि ये काफ़ी लोग इस टाइप के हैं कि भाई उनको पता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे हमारे भाई भी हैं, हमारे जो बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता। क्योंकि आप ये चीज़ लेके ना चलें कि हमें पता है, कि आप उनका सोचें जिनको नहीं पता, जो हमारे फ्रेशर हैं। तो जब भी आप कोई भी क्लोरीन केमिकल यूज़ करें तो उसमें आप न्यूट्रल करने के लिए उस पर रंकार्ड यूज़ करेंगे। ये सब जगह मिल जाते हैं, ब्लीच मिल जाता है, हाइपो मिल जाता है, रंकार्ड सब जगह मिलता है। ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में सभी जगह मिल जाता है, छोटे छोटे देहातों में भी मिल जाता है। तो ये होता क्या है कि जो ब्लीच है, ब्लीच सुबह सुबह जो वाटर सप्लाई का पानी आता है उसमें ब्लीचिंग होती है, हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी। बाकी जो हमारा रंकार्ड होता है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट है, वो क्या है कि जो हमारे कृषि में भी काम आता है। कृषि का मतलब है जब हम गन्ने से गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए उसमें हाइड्रो यूज़ करते हैं, जो उसमें रंकार्ड यूज़ करते हैं। ये वही होता है। ये आपको जो आपके जो खाद बीज की जो दुकानें, फर्टिलाइज़र की जो दुकानें होती हैं, जो खाद बीज भंडार है, वहाँ से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों
छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन्हें हमें पकड़ के चलना है। जब भी आपका जो ये काम है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो अनुभव है उसी को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें और अपने काम को सफल बनाएं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से बिल्कुल सजग रहें, सावधान रहें, आपसे हाथ जोड़ के विनय हैं। बाकी कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।